बोन्स और मसल्स का क्लास। ठीक है, तो अभी एक स्लाइड शेयर करते हैं और उसके साथ ही हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। बोन्स के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और हमारा मसल्स रह गया। तो बोन्स के बारे में एक पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे जो पढ़ा है उसको, और उसके साथ ही हम फिर ये करते हैं, शेयर करते हैं। एक मिनट। तो ये सब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस मैम। हाँ, तो ये बोन लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। बोन से हमारे बॉडी का स्केलेटन बना था। अभी हम इसको अगर करेंगे ना तो फिर हमारा मसल्स नहीं हो पाएगा। तो ये समझ जाइए कि बोन से हमारे बॉडी का पूरा स्केलेटन बना होता है, और उसके ऊपर मसल्स जो है कवर रहता है। तो वही मिल करके स्केलेटन सिस्टम होता है। तो बोन ये सब हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, और आज हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ज्वाइंट्स वगैरह सब कुछ हमने पढ़ लिया था। ये वो बोन्स में कितने टाइप का ज्वाइंट्स होता है वो सब हमने पढ़ लिया था। तो आज हम मसल के बारे में पढ़ेंगे। तो मसल क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू होता है जो बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है, और हमारे बॉडी के किसी भी काम को करता है। जैसे आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हाथ से कुछ उठाते हैं, पैरों से दौड़ते हैं, या कोई भी बॉडी का मूवमेंट करते हैं ना, वो मसल्स के थ्रू ही होता है। हमारे शरीर का कोई भी गति जो हम करते हैं, मतलब कोई काम करते हैं, वो सारा कुछ मसल्स के द्वारा, मांसपेशी, उसे हिंदी में मांसपेशी कहते हैं, मांसपेशियों के द्वारा होता है। तो शरीर का ढांचा हड्डियों से बना होता है, और उसके ऊपर जो है वो मसल्स यानी मांसपेशियां लगी रहती है, उसके साथ अटैच रहती है, जुड़ी रहती है, जिससे हमारा पूरा शरीर का ये बना रहता है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हमारे शरीर में मसल्स का ये है, मसल्स हमारा मतलब सेल्स बहुत छोटा यूनिट है, और बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाता है, और बहुत सारे टिश्यू, लाखों करोड़ों टिश्यूओं से मिलकर के हमारा जो ये होता है, सब साथ मिलके काम करते हैं ना। तो हमारे शरीर के बॉडी में कोई कोई भी हम काम कर पाते हैं, मैंने कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं, कोई भी काम मसल्स के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा। तो यही है जो वो मांसपेशी है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये दो तरह का फंक्शन करता है। एक तो जो हमारी इच्छा पे निर्भर करता है, अगर हम चाहेंगे तो हाथ उठाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं हाथ उठाएंगे। मेरा मन करेगा तो हम यहाँ से चल के वहां तक जाएंगे, नहीं मन करेगा तो दिन भर बेड में बैठे रह सकते हैं। तो इन सब को कहते हैं स्वैच्छिक गति, यानी कि वॉलेंटरी मूवमेंट्स। हम चाहे तो हम कर रहे हैं, हमारा मसल्स हमारी इच्छा के हिसाब से काम कर रहा है, कि हाथ उठाने का मन किया तो उठाया, नहीं उठाने का मन किया तो नहीं उठाया। तो ये सब इसको कहते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट्स कहते हैं, और वो सारे वो हमारे कंट्रोल में रहता है। अभी बोले ना, जैसे मेरा मन हुआ तो हाथ उठाएंगे, मन करेगा तो नहीं उठाएंगे, मन हुआ तो सोएंगे, मन हुआ तो बैठेंगे या घूमने जाएंगे, या जो कुछ भी होगा, हम उस काम को चुन रहे हैं कि हमको ये करना है। तो उस काम में जितनी भी हमारी मांसपेशियां हैं ना, वो सारी के सारे शामिल होंगी, और हम उस काम को करेंगे। और ये सबको हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम तो पता है ना आप लोग को, जो हमारा ब्रेन, समझिए सिंपल भाषा में, हमारे दिमाग के द्वारा वो कंट्रोल होता है। दिमाग नहीं, वो एक नर्वस सिस्टम अलग है, जो हमारे ब्रेन के सब कुछ को कंट्रोल करता है। तो उसी के द्वारा मेरा मन करा तो जो हम किए वैसा। लेकिन कुछ काम, कुछ मांसपेशियां ऐसी हैं, कुछ मसल्स ऐसे हैं जिनमें हमारी इच्छा का नहीं है, वो हमारे इच्छा पर नहीं निर्भर करते। वो लगातार काम कर रहे हैं, हम चाहे या ना चाहे वो अपना काम कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं, वो स्वैच्छिक नहीं है, उसको हिंदी में
हिंदी में क्या कहेंगे उसको स्नेहा मैडम, स्वैच्छिक नहीं कुछ, स्वैच्छिक मतलब हमारी इच्छा पे निर्भर, इनवॉलेंटरी जो हमारी इच्छा पे नहीं निर्भर करता, उसका कोई एक अच्छा शब्द भी होता होगा, प्रॉपर शब्द हिंदी में कुछ होगा उसका। स्वेच्छा से नहीं, हमारी मतलब लगातार कम कर, हमारी इच्छा पे नहीं निर्भर है, वो अपना काम कर रहा है। तो ये हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली होते रहता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा हम उस पे चाहे तो कि उसको रोक दे तो भी नहीं रोक सकते हैं, वो लगातार हमारे बॉडी में होते रहता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, आप सभी लोग इस चीज को महसूस करते होंगे ना, हम सांस ले रहे हैं, आप सांस रोक के रह सकते हैं क्या? कोई भी सांस रोक के मैक्सिमम कुछ सेकेंड्स रह सकता है, मिनट भी रहना मुश्किल होगा। तो ये जितनी भी मांसपेशियां उस काम में शामिल हो रही है, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो सारे के सारे अपने आप से काम कर रही हैं, वो कर रही हैं। हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, मतलब जितने भी हमारे शरीर के आंतरिक अंग है ना, जैसे आपका हार्ट हो गया, दिल, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हमारा जो पाचन तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम भोजन खाए उसका पाचन लगातार हमारे शरीर में चलते रहता है, उसको रोक नहीं सकते। तो ये सारा कुछ ना लगातार होते रहता है, मतलब हमारी इच्छा पे ये निर्भर नहीं करता। तो इन सब के काम में, इन सब काम में जो मांसपेशियां इन्वॉल्व है, जो मांसपेशियां शामिल हैं, उसको उनका सारा का मूवमेंट्स जो है, मतलब गति जो है, वो सब इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स है। तो पहले हमने पढ़ा कि स्वैच्छिक गति जो हम चाहते हैं वो कर रही है मांसपेशियां, और दूसरा है इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। और हमारे बॉडी में 600 मसल्स होता है, 600 मांसपेशियां होती है, जिसको कि हम लगातार यूज करते रहते हैं, उतनी हमारे शरीर में मांसपेशियां। और ये जो हमारे जो इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी दोनों मांसपेशियां मिलके कोई भी काम, गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं शरीर में। बहुत सारे में कोई कोई इन्वॉल्व रहता है, ऐसा होता है कि सिर्फ हमारा इनवॉलेंटरी मसल्स इन्वॉल्व हो, शामिल हो, नहीं तो दोनों मिलके अपने काम करते रहते हैं, दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। अच्छा, अब हम ये टाइप डिवीजन हुआ मसल्स का, कि मसल्स कितने तरह का होता है। तो ये मसल जो है ना, वो हमारे शरीर में तीन तरह का होता है: स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल क्या हुआ, पहले हमने स्केलेटन पढ़ा ना बोन में, तो हमारा देखिए एक डायग्राम भी है आपका यहाँ पे, देखिए स्केलेटल मसल्स है हमारा, कहाँ कहाँ पर है आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये सब जहां पर बना हुआ स्केलेटन वहां पर है। कार्डियक मसल हमारे हार्ट में, कार्डियक मतलब हार्ट होता है, दिल, दिल से संबंधित जितने भी मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो सारे के सारे कार्डियक मसल्स में। और तीनों का देखिए ये स्ट्रक्चर भी ना अलग अलग है, मतलब उनका डायग्राम आपको अलग अलग दिख रहा होगा ना, कार्डियक मसल का अलग दिख रहा होगा, स्मूथ मसल का अलग दिख रहा होगा, स्केलेटल मसल का अलग दिख रहा होगा। तो ये तीनों भी अलग अलग उनका स्ट्रक्चर होता है, और वो सब कोई हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर वो होता है। और स्मूथ मसल है तो वो क्या होता है, डाइजेशन में, हमारा जो पाचन होता है उन अंगों के लाइनिंग पे होता है, माने आंतरिक जितने भी अंग है ना हमारे शरीर के आंतरिक अंग है, उन सब पे स्मूथ मसल होता है। स्केलेटल मसल हमारे स्केलेटन में होता है, और कार्डियक मसल जो है वो हार्ट, हार्ट में होता है हमारा, लंग्स में, ये ब्लड पंप करने में। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे? किसी का कोई सवाल है? थान सिंह जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। कोई बोलना चाह रहे हैं कुछ, किन्हीं को कुछ पूछना है अब तक हमने जो पढ़ा उसमें से, या जो देखा? अच्छा, नहीं, आवाज अगर नहीं आएगी तो बोलिएगा, लास्ट क्लास में वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर पता भी नहीं चला, तो ऐसा। तो ये सारे मसल्स का जो ये है टाइप है, मांसपेशियों का प्रकार है ये। अब हम ये सब तो जान गए कि कितने प्रकार मसल क्या होता है, ये जाने हम पहले। उसके बाद मसल का कितना प्रकार मूवमेंट है, कितने तरह का मसल का होता है, मतलब हमारे इच्छा के हिसाब से चलने वाली मांसपेशी, और जो अपने आप से जो काम में मांसपेशी इन्वॉल्व है, इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी, ये हमने पढ़ा उनका मूवमेंट्स और मसल्स का टाइप पढ़े हम। अब मसल का हमारा जो ये है फंक्शन क्या क्या है हमारे शरीर में, तो जितना भी हम काम करते हैं ना, जितना भी हम काम करते हैं, जो भी,
सब में मांसपेशियां शामिल है। मांसपेशियों के द्वारा ही हम काम करते हैं, मेरे शरीर का कोई भी काम होता है। तो जितना कुछ भी है वो सारा का सारा हम मांसपेशियों के द्वारा होता है। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि दिख रहा होगा आप लोगों को विजन। विजन मतलब हम देखते हैं तो कैसे, हमारे आंख की जो मांसपेशियां हैं उसमें सब आंख की जितनी भी मांसपेशियां हैं वो उसमें शामिल है। हियरिंग, हम जो सुन रहे हैं, आप लोग हम जो बोल रहे हैं और आप लोग जो सुन रहे हैं, वो सब में भी हमारे कान की मांसपेशियां और भी बहुत सारी इंटरनल ऑर्गन्स की, हम जो भी काम करते हैं वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। मतलब उसमें हमारे ब्रेन के भी जितने भी ऑर्गन्स है वो हमको देखने का सिग्नल वहां से मिल रहा है तो हम देख रहे हैं, सुनने का मिल रहा है तो हम, एक सिग्नल जैसा मिलता है तो वो हम काम करते हैं। तो उसमें हम सिर्फ कान की मांसपेशी नहीं, और भी मांसपेशियां उसमें शामिल है, मसल शामिल है। हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग है, बोल रहे हैं, कुछ खा करके उसको निगल रहे हैं, इन सब में मांसपेशियां ही शामिल है हमारे। फिर हम जब खाना को भोजन खाते हैं, उसके बाद उस भोजन का डाइजेशन होता है, मतलब पाचन होता है हमारे मुंह के द्वारा, फिर आहार नली से जा करके वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र में बहुत सारा अंग है, बड़ी आंत है, छोटी आंत, उन सब में पाचन होता है उनका पूरी तरह से। उसमें भी अलग अलग मांसपेशियां हैं जो इन सारे काम को करती हैं। और फिर उसको बाहर निकालने के लिए, जो हमारे मल के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जो और अवशिष्ट पदार्थ है जो हमारे मूत्र के द्वारा निकलता है और मल के द्वारा जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उन सब में भी हमारा मसल इन्वॉल्व है। मांसपेशियां ही वो सारा काम भी करती है। फिर हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, जो भी काम करते हैं, खाना पकाते हैं, खेती करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, या जो कुछ भी काम करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारे तो शरीर का कोई ना कोई अंग शामिल ही है। इवन हम बैठे भी हैं तो ठीक है, हम सिर्फ बैठे नहीं है, हमारे बैठने में भी हमारी मांसपेशियां ही हमारा मदद कर रही है। तो सारे काम में हमारा मांसपेशी मसल जो है वो मसल काम कर रहा है। फिर पंपिंग ब्लड थ्रू योर हार्ट एंड ब्लड वेसल, हमारे 1 मिनट के लिए भी हमारा दिल का धड़कन बंद हो जाए तो फिर जिंदा रहना इंसान का मुश्किल है। तो हमारा हृदय जो है वो पूरे 24 घंटे काम करता रहता है, हमेशा काम करता है और रुकता नहीं है, ब्लड को पंप करता है। हमारे हमारे शरीर के जो उसमें जो गंदे ब्लड जाते हैं ना, उन सबको पंप करके फिर सफाई करके फिर से उनको पहुंचाता है। बहुत सारी बिछी हुई है, जैसे घर में वायरिंग होता है तार का, कि ये स्विच बोर्ड लगाने, लाइट लगाने, सब कुछ लगाने के लिए आपको तार जैसे बिछा रहता है ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी बहुत सारा ब्लड वेसल्स, मतलब खून को ढोने वाली, खून को पहुंचाने, ले जाने और ले आने वाली नलियां बिछी हुई है, जिसके द्वारा हमारा हृदय खून को साफ करके पहुंचाता है। और जो खून फिर गंदा हो गया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है मैम का कुछ नेटवर्क इशू हो गया। मैम ने अभी तक आप लोगों को जो भी बताया, आप लोग को क्लियर है ना? अगर नहीं होगा तो मैम से जरूर पूछिएगा। और साथ साथ आप लोग चीजों को जो भी मैम बताते हैं ना उसको नोट भी करते जाएंगे, तो आपके लिए एक नोट तैयार हो जाएगा, जैसे जब भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल। मैम, मेरा एक सवाल था। हेलो।
किन्हीं का कोई सवाल था सुदेश जी? जी मैम जी। हेलो मैम। जी सुदेश जी बोलिए। जी मैम, मेरा एक प्रश्न था कि हड्डियों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, हड्डियों और मसल्स को सुरक्षित। सुदेश जी एक मिनट, मैम का लगता है नेटवर्क इशू हो गया, मैं उनको पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ। बस एक जी मिनट। जी मैम। हेलो। यस मैम, अब आपकी आवाज आ गई। पता नहीं क्यों ऐसा हो जा रहा है, नेटवर्क तो पूरा ही दिखा रहा है सिग्नल। हाँ नहीं, आपकी अभी आवाज। आवाज आ रही है ना? यस मैम, मुझे आ रही है, बाकी भी मुझे लगता है सभी साथी को आ रही होगी। और इसी बीच में मैम सुदेश जी का एक प्रश्न था। हाँ जी सुदेश अच्छा, जी। बोलिए। हाँ जी मैम, तो मैम मैं ये कह रहा था कि हड्डियों और मसल्स को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं मैम। जी, हड्डियों और मसल्स जी, को। हड स्वस्थ कैसे रखा हाँ जाए? स्वस्थ। हाँ, कोई उस पे आ रहे हैं, जी अभी आ रहे हैं, अभी फंक्शन कर रहे थे ना कि मसल्स हमारे बॉडी को कैसे कैसे, उसका मसल्स का क्या फंक्शन। अभी आ रहे हैं उस पे, उसके अगला में उसी पे आएंगे। आ रहे हैं उस पे। जी जी। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? ये यस मैम, दिख रहा था अभी। अच्छा, एक मिनट। हम्म, एक मिनट प्लीज। यस मैम। अगर और भी किसी के मन में कोई हाँ, भी किन्हीं का प्रश्न कोई है प्रश्न हो तो बस एक तो मिनट, अभी आपको स्क्रीन उसको शेयर कर रहे आप हैं। लोग नोट डाउन करके रखिए। अभी मैम इसके बाद से जैसे सुदेशी के प्रश्न का अभी थोड़ी देर बाद जवाब देंगी, उसके बाद और भी अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो उसको आप नोट करके रखिए, मैम से जरूर पूछिए। अभी स्क्रीन दिख रहा होगा ना आप लोग को? यस मैम। हाँ, दिख रहा है ना अभी? ठीक है, मेरा वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि क्या क्या। मैम आप दिख रही हैं और स्क्रीन जो शेयर किया होगा वो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? आप दिख रही हैं। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट रुको, फिर से शेयर करते हैं। अभी दिख रहा है क्या? यस मैम, अभी कुछ अपलोड हो रहा है। हाँ। अच्छा, तब तक सुदेश जी के प्रश्नों का जवाब देते हैं। देखिए, अपने मसल्स को ना, आप लोग का स्क्रीन दिखेगा तो प्लीज बताइएगा। अपने मसल्स को और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए
हमें अपना पोस्चर हमेशा सही रखना चाहिए। मतलब जब भी हम बैठते हैं उठते हैं, अब हमें झुक के नहीं बैठना है, सीधे अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है, पीठ के ऊपर वाली पोर्शन को स्ट्रेट रखना है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस जी मैम, आवाज आ आ मैम रही रही है। जी। और स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन नहीं दिखा? नहीं मैम, स्क्रीन आपका आप दिख रही पता है नहीं क्या। बाकी। अच्छा रुको, एक मिनट रुको। हम्म, तब तक हम आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। हमें अपना भोजन जो है संतुलित भोजन लेना चाहिए, तब हम अपने हड्डियों को और मसल्स को मजबूत रखेंगे। फिर हमें एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा, सब कुछ ये सब करना चाहिए। एक्सरसाइज करने के पहले हमें वार्म अप करना चाहिए। अगर हम अचानक से कोई एक्सरसाइज ऐसा करने लगते हैं ज्यादा, कोई बहुत कठिन एक्सरसाइज, तो हमारा जो मसल्स है ना, उसमें टूट फूट हो जाता है, वियर एंड टीयर हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग मतलब क्या, हल्के फुल्के एक्सरसाइज, हाथों को खींचना, आप जो एक्सरसाइज करते होंगे उन्हें पता होगा। थोड़ा बहुत वार्म अप करना चाहिए बॉडी को। उसके बाद से हमें फिर जा करके कोई भी भारी एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये सब हमें ख्याल रखना है, संतुलित आहार लेना है, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज करना है बॉडियों को, अपने ये हड्डियों और मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए। और जितना हो सके हमें कोशिश करनी है कि हमें इंजरी ना हो, हम गिरे नहीं। अगर हम अपने स्ट्रांग रखेंगे ना हड्डी और मसल्स को, तो गिरते हैं तो हमें जल्दी चोट तो लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी का मूवमेंट होते रहता है ना। मसल्स का हम जितना मूवमेंट कराएंगे वो उतना स्ट्रांग रहेगा। मांसपेशियों से जितना काम लेंगे, वजन उठाएंगे, तो हमारे मांसपेशियों में ना ताकत कम नहीं होता है। आप देखते हैं कि जो लोग हाथों से ज्यादा काम नहीं करते, इसके बाद हम इसी पे आने वाले थे, जो हमारा स्लाइड था उसमें यही था कि हमारा क्या क्या फंक्शन है उसका, तो वो डिस्कस हो गया, और उसका कैसे केयर करें यही था। तो हम आप लोग को ऐसे ही बता दे रहे हैं, कैसे पता नहीं क्या हो रहा है कि ऐसा हो जा रहा है, नहीं नेटवर्क शेयर हो रहा है, स्क्रीन मतलब शेयर नहीं हो पा रहा है, कुछ ग्लिच आ गया है ऐसा। तो जितना हम अगर कोई हाथ से ज्यादा काम नहीं करता है ना, तो उसके हाथ की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। ज्यादा अगर मूवमेंट नहीं करते हैं, आप देखते हैं कि और एज के साथ तो होता ही होता है ये सब कुछ। लेकिन नौजवान भी जो कम एज के हैं या बच्चे भी, अगर आप कोई उठाते हैं कोई सामान, तो फिर देखेंगे आप उसे ताकत से नहीं उठा सकते हैं। आपको उतना लगेगा कि वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो अपने मांसपेशियों, बोन्स और मसल्स का केयर करने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना, अच्छा डाइट, एक्सरसाइज, पोस्चर सही हो, और हम इंजरी से जितना हो सके बच सके। हमारा बोन और मसल्स अगर स्ट्रांग रहेगा, तो इंजरी होगा तो हमें कम प्रभावित करेगा, कम अफेक्ट करेगा। तो सुदेश जी, आप जो मैंने बोला आप समझ गए ना? जी मैम जी बिल्कुल। हाँ, किन्हीं का और कोई सवाल है तो बोलिए, बताते हैं तब तक। यस मैम, हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हुए हैं। तो मैम ने जो पिछली बार पढ़ाया था और आज की क्लास में टॉपिक था बोन एंड मसल्स, तो इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल है अगर आपके मन में पिछली क्लास का और इस बार का, तो अपने प्रश्न जरूर पूछें। अच्छा, तब तक हम ट्राई करते हैं, अगर मेरा स्क्रीन शेयर होता है तो। थान सिंह जी, आपने लेट से ज्वाइन किया था और लगता है पिछली बार भी आपने ज्वाइन नहीं किया था। तो अगर कोई सवाल या कुछ समझ में नहीं आया हो तो जरूर पूछें। ओके मैम, अभी तो क्लास अभी अटेंड किया हूँ। वो हाँ। व्यायाम की परीक्षा के कारण नहीं अटेंड कर पा रहा। हाँ, बहुत दिनों बाद आप क्लास अटेंड किए हैं तो, लेकिन इसको मैम ने पहले भी बताया है, तो वो उसमें तो आपने किया होगा अटेंड। तो अगर कोई भी सवाल है या किसी और भी विषय पे कोई सवाल है तो जरूर पूछें आप लोग। हाँ, और अगर समय जी। मिले तो वीडियो देख ले, वीडियो देख करके भी अगर लगता है कि कहीं पे आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमें जरूर पूछें। आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं कि क्या आपको समझ नहीं आया है, आपका कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं।
तो यही आज आज बस मसल्स का अभी हो ही गया, हम लोग को इतना ही करना था। अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा? यस मैम, अब दिख रहा है। अच्छा, अभी दिखने लगा ना, ठीक केयर है। ऑफ हाँ मसल, तो ये, फंक्शन ऑफ मसल्स। यस मैम। हाँ, फंक्शन ऑफ मसल्स हम कर रहे थे तभी, कि हमारा मसल्स को कैसे हम, मसल्स का क्या क्या फंक्शन है हम तभी कर रहे थे। तो उसमें अभी ऐसे आप लोग को बताते हैं ना कि हमारा जितना भी मसल्स का जो ये है, बॉडी पोस्चर सही रखना चाहिए, और जो हमारे बॉडी के ओवरऑल को सपोर्ट देता है, मतलब स्केलेटन जो हमारा बोन का जो स्ट्रक्चर है वही पूरे बॉडी को सपोर्ट देता है, और उसके ऊपर मसल से कवर रहता है। तो इन सब का जो भी है हमें पूरा प्रॉपर केयर करना है, अपनी हड्डियों का भी, अपने मसल्स का भी। और मसल्स का और क्या काम है कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल मतलब क्या, हमारे जितने भी आंतरिक अंग है, लीवर हुआ, किडनी हुआ, हार्ट हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, इन सब के ऊपर एक कुशन देता है। कुशन देता है कि अगर डायरेक्ट उस पर चोट लगेगी ना तो वो डैमेज होगा, तो एक कुशन देता है। आप देखते होंगे ना, आप ये गद्दा बिछाते हैं बेड पे, जैसे अपने शरीर को आराम देने के लिए, आप ऐसे सोएंगे तो आपको लगेगा, तो उसके ऊपर एक कुशन जैसा आप बिछा देते हैं गद्दा, तो उसी तरह मसल्स जो है इंटरनल ऑर्गन पर एक लाइनिंग का काम करता है, उसको कुशन देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा करता है, जितने भी हमारे आंतरिक इंटरनल ऑर्गन है। फिर ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ये सब पहले हम लोग डिस्कस किए कि हार्ट कैसे ब्लड पंप करता है, तो उन सारे में भी ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। वो कार्डियक मसल होता है, जो ऊपर के डायग्राम में हम देखा था, तीन तरह का मसल्स का जो टाइप था उसमें, तो कार्डियक मसल जो है ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। और स्मूथ मसल्स का भी बता दिए, तो जितना भी ये है ना आपका, अ, ये जितना भी इंटरनल ऑर्गन है उसके लाइनिंग के जैसा, लाइनिंग पे वो होता है स्मूथ मसल्स। तो इसका केयर ऑफ मसल्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये तो होगा कि एक गुड पोस्चर हमेशा आपको रखना है, झुक के नहीं बैठना है, हमेशा सीधे बैठना है, और पोस्चर हर कंडीशन में से रखना, लंबे लंबे टाइम तक बेड में बैठते हैं या पढ़ाई करने के समय बैठते हैं, तो अगर गर्दन झुका के बैठेंगे तो आपका जो रीब है, पीछे का जो रीढ़ की हड्डियां हैं, उसके बीच में भी कुशन कुशन होता है, तो वो दब जाता है, कहीं कहीं पे आपका दबने लगेगा, और उसके कारण आपको कभी कमर में दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होता है। तो ये सब वो ना बहुत लंबे समय तक हमें परेशानी कर सकता है, तो इसलिए हमें पोस्चर सही रखना चाहिए। और कोई भी एक्सरसाइज, ये सब भी हमने बात किया था कि एक्सरसाइज करने के पहले हमें वार्म अप करना है, बैलेंस डाइट लेना है, बोन्स को अच्छा रखने के लिए कैल्शियम, जिस भी हमारे फूड में, भोजन में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, उन सबको लेना है, और सब कुछ अच्छा डाइट करना है अपने, ये को एक्सरसाइज भी करते रहना है, हाथ से काम करना है, सब कुछ सारे मसल इन्वॉल्व हो, ऐसा काम हमें करते रहना है कि वो उनका केयर हो, प्रॉपर मेंटेनेंस हो, ये सब के लिए, और वो ज्यादा दिन तक हमारा साथ हो। तो आज के लिए इतना ही था, इसके बीच से किन्हीं का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। यस मैम। अच्छा, इसके भी अगर हमने हमने अभी जितना कुछ किया उसके बीच में किन्हीं का कोई प्रश्न है तो करे, अभी हमारे पास समय कितना और बचा हुआ है? बस मैम, हमारे पास 3 मिनट बचा हुआ है, अगर किसी का कोई भी हाँ, प्रश्न है तो आप पूछ लें। और नहीं तो वीडियो ग्रुप में पार्ट 1 का भी शेयर किया गया था और इसका भी शेयर किया जाएगा, तो वीडियो को जरूर देखें। और उसके बाद अगर कोई प्रश्न आता है तो कृपया ग्रुप में लिख लें या फिर अगली क्लास में जरूर पूछें। और मैं फिर से दोबारा ये कहना चाहूंगी, अगर किसी भी टॉपिक को लेके अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज ये हमें बताइए, ग्रुप में भी लिख दीजिए कि अगली हमारी जो भी क्लास होगी फिर उसी पे होगी। तो क्योंकि ये क्लास आप लोग के लिए ही होती है, और अगर आप लोग बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, और बच्चों को इस पे कुछ एक्टिविटी भी आप लोग कराइए,
क्योंकि ये थोड़ा बच्चों को पढ़ने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, उन्हें उतना मन नहीं लगेगा। तो आप उन्हें पहले तो पढ़ा लीजिए और फिर उन्हें छोटे छोटे प्रश्न पूछिए ग्रुप में बांट करके कि तुम्हारा हाथ काम कर रहा है, ये तुम हाथ उठा रहे हो या उंगलियों को मोड़ रहे हो, तो इसमें क्या क्या तुम्हारे बॉडी का कौन कौन सा पार्ट काम कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे एक्टिविटी कराइए। तुम्हारा जो ब्लड तुम्हारा पंप हो रहा है, मतलब हृदय तुम्हारा काम कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, तुम्हारा सांस ले रहा हो, तो वो सब में कौन कौन सा मसल्स इन्वॉल्व है, ऐसे ऐसे करके बच्चों से थोड़ा पूछिए, तो उन्हें अच्छा से समझ में आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट होगा। चलिए, लगता है मैम किसी का कोई भी सवाल नहीं है, तो बहुत ही आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करेंगे। और बहुत ही अच्छा रहा अच्छा, मुझे। अभी यस मैम। अभी और समय है हमारे पास, 1-2 मिनट या खत्म हो गया टाइम? बस मैम, हमारे पास 1 मिनट बचा है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में ना शायद हमने ये नहीं बताया था, हमारे जब बच्चे जन्म लेते हैं ना तो उनके अंदर करीब 300 हड्डियां होती है, लेकिन बहुत सारी हड्डियां बड़े होने पे ना धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाती है, मतलब कुछ हड्डियां मिल करके एक हो जाती है ऐसा। तो जब ऐसा है कोई बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है या एक अडल्ट होता है, वयस्क होता है, उसके अंदर 206 हड्डियां होती है। तो जन्म लेने के समय ज्यादा हड्डियां होती है, ये शायद नहीं डिस्कस हुआ था। तो ये भी एक चीज आप लोग सब कोई जाने और बच्चों को भी बताएं, कितनी हड्डियां होती हैं, कितने मसल्स हैं हमारे शरीर में, ये सब कुछ बच्चों को जानना चाहिए। तो आज का क्लास अब टाइम ओवर हो गया। यस मैम। और आप लोग जो भी एक्टिविटी कराइए उसको प्लीज ग्रुप में जोड़िए, ग्रुप में डालिए उस एक्टिविटी को फिर। और समय पे सब लोग ध्यान रखें, समय पे सब लोग जुड़ जाएं। तो आज का सेशन हमारा यही एंड हो रहा है। और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बाकी सारे साथियों का भी बहुत धन्यवाद, जो आप लोग बस, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हमारा ना 10 मिनट ऐसे ही चला जाता है, तो आप लोग प्लीज